हेलो फ्रेंड्स, गुरुजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एस्टिवेशन पढ़ लिया था, ठीक है, कि किस तरीके से जो आपका कैलिक्स है, कोरोला है या आपका पेरियंथ है वो अरेंज होता है, ठीक है। उसमें आपने वॉल्वेट पढ़ा था, ट्विस्टेड पढ़ा था, इम्ब्रिकेट पढ़ा था और क्विनकुंसियल पढ़ा था, ठीक है ना। दोस्तों, हम लोगों ने कैलिक्स पढ़ लिया, कोरोला पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे एंड्रोशियम और गाइनीशियम। जो आपका कैलिक्स और कोरोला था वो आपका एसेसरी हर्ल होता है, ठीक है, सहायक घेरा होता है। और जो आपका एंड्रोशियम और गाइनीशियम होता है ये आपका इसेंशियल हर्ल होता है और ये आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। दोस्तों, अगर ये दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाईसेक्सुअल। और अगर एंड्रोशियम और गाइनीशियम अलग अलग फ्लावर पे प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना। अगर एक ही फ्लावर पे है तो बाईसेक्सुअल और अगर अलग अलग फ्लावर पे है तो यूनिसेक्सुअल, ठीक है। दोस्तों, अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो जो आपका एंड्रोशियम होता है ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं इसको हम लोग हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। और जो स्टेमेन होता है ये आपका 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। ये आपका जो लंबा सा पार्ट है, ठीक है, छड़ी के आकार का, वो आपका फिलामेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? फिलामेंट होता है। और जहाँ से एंथर फिलामेंट से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है, कनेक्शन से बना है कनेक्टिव। और ये आपका ऊपर एंथर होता है, इसमें आपका स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है और इसी में आपका पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। दोस्तों, जो ये एंथर होता है या तो ये मोनोथीकस होता है या तो ये डाईथीकस होता है। मोनोथीकस बोले तो अगर 2 स्पोरेंजिया होंगी, अगर मोनोथीकस एंथर होगा तो उसमें 2 स्पोरेंजिया होंगी और अगर डाईथीकस एंथर होगा तो उसमें 4 स्पोरेंजिया होंगी, ठीक है ना। दोस्तों, ये जो स्टेमन होता है ये कभी कभी क्या होता है कि पेटल के ऊपर लगा होता है। ऐसा लगता है हम लोगों को क्या कि ऐसे मान लो ये पेटल है, ठीक है, ये पेटल आपका हो गया और जो स्टेमन है वो पेटल के ऊपर से निकला हुआ है, ठीक है ना, पेटल से ऊपर निकला हुआ है। तो पेटल के ऊपर है तो क्या बोलेंगे उसको? एपीपिटेलस, ठीक है। ऐसे स्टेमन को क्या बोलेंगे? एपीपिटेलस। दोस्तों, अगर ये पेटल होता तो एपीपिटेलस और अगर ये पेरियंथ होता, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपीफिलस, ठीक है ना, एपीफिलस। अगर पेटल के ऊपर है तो एपीपिटेलस और अगर पेरियंथ के ऊपर से निकला हुआ है तो एपीफिलस बोलेंगे इसको, ठीक है ना। दोस्तों, कभी कभी कुछ स्टेमन होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, ठीक है, कुछ स्टेमन जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमिनोड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमिनोड, स्टेमिनोड बोलते हैं। जो स्टेराइल स्टेमन होते हैं उनको हम लोग स्टेमिनोड बोलते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, ये स्टेमन जो होते हैं वो या तो फ्री होंगे, मतलब अगर 5 स्टेमन हैं तो पांचों क्या होंगे? फ्री होंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीएडल्फस। क्या बोलेंगे इसको? पॉलीएडल्फस, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी, तो अगर 5 स्टेमन हैं, पांचों फ्री हैं तो उसको बोलेंगे पॉलीएडल्फस, ठीक है। सपोज अगर ये फ्यूज्ड हैं, मान लो 5 स्टेमन हैं और पांचों के पांचों फ्यूज्ड हैं या 4 फ्यूज्ड हैं, जितने भी फ्यूज्ड हैं, अगर ये फ्यूज्ड हैं तो क्या बोलेंगे इसको? हम एडल्फस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एडल्फस। अगर सारे के सारे स्टेमन फ्री हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉली एडल्फस। और अगर सारे के सारे या कुछ स्टेमन क्या हैं? फ्यूज्ड हैं, ठीक है, क्या हैं? फ्यूज्ड हैं, एक ग्रुप में है कह सकते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडल्फस। दोस्तों, अगर ये एक ग्रुप में है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल सा मोनो एडल्फस। जैसे कि आपका गुड़हल में होता है, ठीक है, मालवेसी फैमिली का मेंबर आपका है, तो मोनो का मतलब एक, एडल्फस का मतलब ग्रुप कह सकते हो, ठीक है। तो अगर एक ग्रुप में है तो उसको बोलेंगे मोनो एडल्फस, ये आपका होता है मालवेसी में। अगर 2 ग्रुप में है तो उसको बोलेंगे डाई एडल्फस, ये आपका होता है पैपिलियोनेसी में, ठीक है, मटर में जो आपका है, ठीक है। पैपिलियोनेसी में आपका पाया जाता है क्या?
डाई एडल्फस, 2 ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। और अगर कई सारे ग्रुप में हैं, सपोज एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप होता है, एक ये ग्रुप होता है, एक ये ग्रुप होता है, मतलब 4-5 ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉली एडल्फस। और ये आपका कहाँ मिलता है? रूटेसी फैमिली में पाया जाता है, ठीक है ना। तो मोनो एडल्फस अगर एक ग्रुप में है, डाई एडल्फस अगर 2 ग्रुप में है, और पॉली एडल्फस अगर कई सारे ग्रुप में प्रेजेंट हैं तो। दोस्तों एक कंडीशन आती है सिंजीनेसियस, ठीक है ना, सिंजीनेसियस कंडीशन। अगर आपके एंथर जो हैं वो फ्यूज्ड हैं और फिलामेंट जो हैं वो फ्री हैं, जैसे ये आपका एंथर है, ठीक है, ये फ्यूज्ड है, ठीक है, और फिलामेंट जो हैं आपके वो फ्री हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिंजीनेसियस। क्या बोलेंगे? सिंजीनेसियस। व्हेन एंथर्स आर फ्यूज्ड बट फिलामेंट्स रिमेन्स फ्री, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिंजीनेसियस। और ये आपको देखने को मिलता है कंपोजिटी फैमिली के मेंबर्स में। कंपोजिटी का नया नाम है एस्टेरेसी, ठीक है ना। दोस्तों फिर कंडीशन आती है सिनेंड्रस। सिनेंड्रस में क्या होता है कि आपका फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट और एंथर दोनों ही फ्यूज्ड होते हैं। फिलामेंट भी फ्यूज्ड है, एंथर भी फ्यूज्ड है। आप कभी कद्दू का फूल देखिए, ठीक है, लौकी, तोरई, कद्दू का फूल देखिए, यानी कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स आप देखिए, तो वहाँ पे क्या होता है, फिलामेंट और एंथर दोनों ही फ्यूज्ड होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं सिनेंड्रस कंडीशन, ठीक है ना। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो ये स्टेमन होते हैं ये आकार में छोटे बड़े होते हैं। सपोज 4 स्टेमन हैं, 2 छोटे हैं 2 बड़े हैं, या 2 ही स्टेमन है, एक छोटा है एक बड़ा, इस तरीके से। तो अगर आपके कुछ स्टेमन छोटे कुछ स्टेमन बड़े हो सकते हैं, जैसे कि आपका आता है डिडायनेमस, ठीक है। डिडायनेमस में क्या होता है, यह आपका लेबिएटी फैमिली में पाया जाता है। इसमें 4 स्टेमन में से 2 स्टेमन छोटे होते हैं और 2 स्टेमन बड़े होते हैं। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिडायनेमस। एक कंडीशन आती है टेट्राडायनेमस। क्या आती है? टेट्राडायनेमस, ठीक है, ये आपका पाया जाता है क्रूसीफेरी में। टेट्राडायनेमस में क्या होता है कि जो 2 आउटर होते हैं वो छोटे होते हैं और 4 इनर स्टेमन जो होते हैं वो बड़े होते हैं। हम लोग जब फैमिली पढ़ेंगे क्रूसीफेरी तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। सरसों का जो पौधा होता है उसका जो फूल होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा कंडीशन टेट्राडायनेमस, ठीक है। 2 आउटर जो होंगे स्टेमन वो छोटे होंगे और 4 इनर स्टेमन जो होते हैं वो बड़े होते हैं। दोस्तों इसमें लेबिएटी में आपका एग्जाम्पल जो है वो ऑसिमम है, तुलसी का पौधा, ठीक है। तुलसी का पौधा सबने देखा होगा, तो उसका फूल कभी मिले आपको तो उसको देखिएगा, अच्छे से देखिए कि छोटा सा फूल होता है उसका है, तो देखिएगा वहाँ पे आपको डिडायनेमस कंडीशन देखने को मिलेगी। और सरसों के पौधे में आपको देखने को मिलेगी टेट्राडायनेमस कंडीशन। तो दोस्तों ये था आपका एंड्रोशियम के बारे में कि ये किस किस तरीके से होता है, ठीक है, क्या क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं इसके अरेंजमेंट में, ठीक है, या इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का आता है गायनीशियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल। क्या बोलते हैं हम लोग हैं? कार्पेल, ठीक है। ये आपका क्या होता है? ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। दोस्तों जो कार्पेल आपका है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये आपका 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ओवरी जो सोइलन पार्ट होता है बेस का, ये जो आपका सोइलन पार्ट है इसको बोलेंगे ओवरी। और जो इलांगेटेड नेक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। और जो टॉप का पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा 3 पार्ट से मिलके ये बना होता है। दोस्तों ओवरी जो आपका होता है अगर सिंगल कार्पेल है, अगर जैसे ये एक कार्पेल है तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी, ठीक है। अगर एक कार्पेल है तो बोलेंगे इसको हम लोग मोनोकार्पेलरी। ये आपका मिलता कहाँ पे है? लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर 2 कार्पेल हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे बाई कार्पेलरी। 3 कार्पेल हैं तो ट्राई कार्पेलरी। 4 कार्पेल हैं तो टेट्रा कार्पेलरी। 5 कार्पेल हैं तो पेंट्रा कार्पेलरी। और बहुत से कार्पेल हैं तो मल्टी कार्पेलरी। मतलब जितने कार्पेल उतनी कार्पेलरी कह सकते हो, ठीक है।
तो बाई कार्पिलरी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप टमाटर काटिए बीज से, ठीक है, और काट के उसको देखिए, आपको दो अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेंगे, आपको उसमें दो लॉक्यूल देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। टमाटर आप कभी काटिए तो ये बीच में प्लेसेंटा होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेन प्लेसेंटा, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। टमाटर कभी काटिएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका, और यहाँ पे आपके क्या होते हैं, सीड लगे रहते हैं टमाटर में, ठीक है ना। टमाटर काटेंगे तो उसमें दो कार्पेल दिखेंगे आपको, एक ये कार्पेल और एक ये कार्पेल, तो क्या हो गया आपका बाई कार्पिलरी हो गया। इसी तरीके से ट्राई कार्पिलरी जो आपका कभी लौकी, तोरई, कद्दू होता है, चूँकि कार्पेल फ्यूज्ड होते हैं तो हमको क्लियरली दिखते नहीं है ना, इसलिए अभी हम लोग पढ़ाएंगे कि फ्यूज्ड कार्पेल क्या होते हैं। तो ट्राई कार्पिलरी, टेट्रा कार्पिलरी, पेंटा कार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी। दोस्तों एक फैमिली होती है रेननकुलेसी, ठीक है। रेननकुलेसी में आपका प्लांट आता है रेननकुलस, आपका एक्वेटिक प्लांट है ये। तो इसमें क्या होता है, मल्टी कार्पिलरी होती है, बहुत सारे कार्पल्स इसमें होते हैं। दोस्तों एक कंडीशन आती है एपोकार्पस और सिनकार्पस, ठीक है। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, अगर कार्पेल का क्या हो, फ्यूज्ड हो, सारे कार्पेल अगर फ्यूज्ड हो तो उसको हम लोग बोलेंगे सिनकार्पस। क्या बोलेंगे उसको, सिनकार्पस। व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज्ड दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिनकार्पस। और ये कंडीशन आपको ज़्यादातर या मैक्सिमम फैमिली या मैक्सिमम प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है, चाहे वो मटर हो, मसूर हो, अरहर हो, तुम्हारा चना हो, ठीक है, सोलनेसी का कोई मेंबर हो, मालवेसी का कोई मेंबर हो, आपको मैक्सिमम जगहों पे आपको सिनकार्पस ओवरी ही देखने को या सिनकार्पस कार्पेल देखने को ही मिलता है आपको। उसमें जो कार्पेल होते हैं क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। एपोकार्पस कंडीशन थोड़ा सा रेयर होती है, ये आपको देखने को मिलती है रेननकुलेसी फैमिली के मेंबर्स में। यहाँ पे जितने भी कार्पेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फ्री होते हैं, वो फ्यूज्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना। दोस्तों ये आपका था गायनीशियम के बारे में कि कार्पेल क्या होता है, ठीक है, ओवरी क्या है, ठीक है, और आपका इसमें मोनोकार्पिलरी क्या है, फिर बाई कार्पिलरी क्या है या मल्टी कार्पिलरी क्या है। सिनकार्पस में क्या है, अगर आपका कार्पेल फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस हो गया, अगर फ्री है तो आपका एपोकार्पस हो गया। तो ये था आपका एंड्रोशियम और गायनीशियम के बारे में। अभी एक लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन, ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है, सीड कैसे उस पर अरेंज होते हैं, और उसके बाद में हम लोग फिर फैमिली स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है ना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।